राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 के बारे में बात करने वाला हूं। देखो, पहले तो मैं आपको उन बच्चों को जो इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा। फिर बात करेंगे नई वैकेंसी आपकी कब तक के आने के चांस रहेंगे। पहले तो वो बच्चे जो इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो पेटिशनर भी हैं, जो रिट लगा चुके हैं, सारा सब कुछ हो चुका है, जिनके नंबर भी अच्छे खासे हैं, जैसे किसी के 206 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12, 14, 20, 228, 30 तक नंबर है, जिन बच्चों के जो सीरियसली इस चीज को नहीं ले रहे हैं। देखो, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके 196 प्लस नंबर हैं, अभी जिनकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, मेरे पास ज्यादातर मैसेज कॉल ये भी आ रहे हैं, सर हमने भी टाइपिंग दिया था, हम फेल हो गए, हमारा टाइपिंग वापस होगा क्या? जिनका टाइपिंग हो चुका है उनका वापस नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। जिनका टाइपिंग हो चुका उनके लिए बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है जो 196 प्लस हैं, जो ओबीसी में थे, ईडब्ल्यूएस में थे, एससी में थे, 196 प्लस जिनके नंबर थे, जिनका टाइपिंग नहीं हुआ था, उन्हीं बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप पेटिशनर हो, आपने रिट लगाई थी, आप पेटिशनर हो, आपके नंबर अच्छे खासे हैं, गलती मत करो। फोन आते हैं 2 महीने 2.5 महीने का, तो उसे टाइम मिल ही जाएगा हमें। मैं बताऊं 20-25 दिन का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्या कर लोगे? लग जाओ, ढंग से तैयारी कर लो, नए साल के ऊपर ढंग से अच्छे से टाइपिंग करो, एफिशिएंसी करो, सिलेक्शन ले जाओगे। देखो बताऊं, भरोसा कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना, आदमी का लक अच्छा होता है ना तो उसका काम हो जाता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 220-25 नंबर लाके बैठे हैं, अब लग गए तैयारी। कई ऐसे भी है जिनके 228-30 तक नंबर है, एक आधे नंबर से रह गए थे, घर बैठे हैं आराम से मजे से कि जब होगा तब देख लेंगे, मेरी स्पीड 30-40 की तो है ही। यहाँ पे बच्चा चाहता है कि अब आगे गलती ना करूं, पूरे में से पूरे नंबर लेके आऊं, टाइपिंग में भी, एफिशिएंसी में। तो आप भी गलती मत करो, पेटिशनर हो, अच्छे नंबर हैं, 1 महीना ढंग से अच्छे से लगो, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करो, एफिशिएंसी करो। डेनियल क्लासेस आपको नंबर भी दिए थे मैंने, वापस आपको नंबर बता रहा हूं, जुड़ जाओ, देर मत करो। जितना आप देर करोगे उतना आपके नुकसान है, मेरे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये बार बार, क्योंकि आप बाद में सोचोगे कि सर ने बोला था, मैंने टाइपिंग शुरू कर दी, बहुत अच्छा किया, ये आपके बाद में समझ में आएगी। और नहीं करोगे तो भी समझ में आएगी, कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगी कि हाँ कर लिया, अच्छा हुआ। इसलिए अब आप तैयारी शुरू कर दो, टाइपिंग आपको करनी है, जमकर टाइपिंग करनी है, जमकर एफिशिएंसी करनी है। वो 100 नंबर वाला पार्ट है, वहां पे 90 प्लस आपको जाना है। इस बार टाइपिंग एफिशिएंसी आसान नहीं होने वाली है, तो आप ये मत सोचना आपको यहाँ पे हलवा परोसा जाएगा। यहाँ पे अच्छा खासा पेपर बनने के चांसेस रहेंगे आपके, अच्छी खासी टाइपिंग होगी, एफिशिएंसी होगी, ढंग से लगोगे तभी पार पड़ेगी। तो आप क्लास ज्वाइन कर लो। अभी आपके लिए 2 से 5 का बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है, जल्दी सारे बैच भी स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट कर लो, फटाफट आप ज्वाइन करो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको टाइपिंग अच्छी है, एफिशिएंसी घर बैठे लेना चाहते हैं, डेनियल क्लासेस की एप्लीकेशन में जाओगे, वहां पे आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी, कंप्लीट एफिशिएंसी की क्लासेज है, वहां से ले सकते हो। और जो पेटिशनर है वो तो चालू कर ही दो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबको नहीं बुलाएंगे, हो सकता है सबको ही बुला लें, जो पेटिशनर ना हो उनको भी बुला लें, वो भी बच्चे टाइपिंग करना शुरू कर दें। लेकिन जो पेटिशनर है वो तो कम से कम करो, जितना हो सके करो। आपका तो 100% है कि आपको तो बुलाना ही बुलाना है, और ज्यादा से ज्यादा महीना भर लगा देंगे, उसके बाद में आपको तो बुलाना ही बुलाना है। तो आप क्यों इतनी गलती कर रहे हो? अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां पे भी आप पेटिशनर हो, आप लगो, ढंग से तैयारी में लगो, और ये मान के सोचो कि आपके पास 1 महीने का समय है। अब ऐसे बच्चे जिनकी स्पीड बिल्कुल नहीं है, वो भी 1 महीने दिन रात मेहनत करेंगे, स्पीड ले आएंगे। ऐसे जिनकी 30-40 की स्पीड है, वो 60-70 तक पहुंच जाएंगे दिन रात ये करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेहनत करते हो, प्रयास करते हो। ऐसे बच्चे भी होंगे जो 40-45 की स्पीड है, एग्जाम तक भी यही स्पीड रहेगी। क्यों रहेगी? टाइपिंग नहीं करेंगे, लास्ट में 2-5 दिन देखेंगे कि अब कर लेते हैं, पार नहीं पड़ेगी। अब आप सोच के देखो कि आपने फर्स्ट स्टेज तो पार कर दी है, सेकंड स्टेज में आपको क्या टाइपिंग और एफिशिएंसी करनी है, सरकारी नौकरी लग जाएगी। 2026 आने वाला है, शुरुआत में ही सरकारी नौकरी लग जाए, कितना बढ़िया काम हो जाए। देखो, मान लो आपकी जनवरी या फरवरी के स्टार्टिंग में टाइपिंग होगी, ठीक है, फरवरी के लास्ट या मार्च तक रिजल्ट आएगा, और अप्रैल के आसपास आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अप्रैल मई, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सोचो कितना जल्दी, कितना सारा सब कुछ काम जल्दी हो रहा है, जल्दी हो जाएगा, समय नहीं लगेगा, प्रयास कर लो,
गलती मत करो, लापरवाही मत करो। जो बच्चे नई वैकेंसी का इंतजार करें कि नई वैकेंसी कब आएगी, तो ये जैसे ये सारा सब कुछ हो जाएगा उसके बाद नई वैकेंसी भी आ जाएगी। ये जैसे सारा सब कुछ, ये जो 2023 एलडीसी वाला जो बैच है ये क्लियर हो जाएगा, इन सब का हो जाएगा सॉल्यूशन, उसके बाद में आपकी नई भर्ती भी आ जाएगी। और इस साल नई भर्ती आने के भी पूरे चांसेस रहेंगे। ये नई भर्ती आ क्यों नहीं रही थी, अब तक क्या दिक्कत आ रही थी, यही दिक्कत आ रही थी। ये जो 2024 एलडीसी 196 प्लस ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये जो पंगा हुआ था, यही दिक्कत आ रही थी। नहीं अब तक तो कब की आ जाती, 2025 में ही आ जाती, शुरुआत में ही आ जाती, इसी कारण नहीं आई थी। तो जैसे 2026 में ये सारा मामला निपट जाएगा, आपकी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2026 की वैकेंसी आ जाएगी। तो जो नई वैकेंसी की का सोच रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश जीके वगैरह अभी से अच्छा रखें, क्योंकि यहाँ कंपटीशन अच्छा खासा रहने लग गया है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि हिंदी इंग्लिश जीके पढ़ लो, टाइपिंग कर लो, सिलेक्शन है। बाकी आप आरएसएम एसएसबी एलडीसी में देखोगे हिंदी इंग्लिश जीके आपको वहां पे मैथ भी करनी पड़ेगी, साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छा खासा वहां पे पढ़ना पड़ता है। तो जो 2026 में एलडीसी का वेट कर रहे हैं, वेट ना करो, पढ़ाई करो, अच्छे से ढंग से पढ़ाई करो, जल्द आपको देखने को मिलेगी। जो पेटिशनर हैं वो फटाफट, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास आओ, डेली क्लासेस में आओ, टाइपिंग ज्वाइन करो। आपको जहां अच्छा लगे, जहां मन करे वहां आप टाइपिंग करो, लेकिन शुरू कर दो। आपको लग रहा है कि मैं बांसवाड़ा रहता हूं, मैं बीकानेर रहता हूं, यहाँ आसपास मेरा अच्छा है, टाइपिंग क्लासेस अच्छी हैं, बिल्कुल करो। जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको बढ़िया लगे वहां स्टार्ट कर दो, लेकिन अब बैठे मत रहो। आप इतना समय आपको नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट जो मेरे से जुड़ा हुआ है, एक सिंगल क्लास में भी जुड़ा है, मेरा एक वीडियो भी देखा है, अगर मेरे से जुड़ा हुआ है तो वो कोई गलती ना करे, नौकरी उसकी लगे, कोई ऐसी गलती ना करे कि वो नौकरी से दूर हो जाए। इसलिए आप जहां से भी बिलोंग करते हो, अगर आपके आसपास कहीं अच्छी टाइपिंग क्लासेस ज्वाइन करो जहां पे एलडीसी के बच्चे हों। ये ध्यान रखना, हाईकोर्ट एलडीसी वाले बच्चे जहां पे हो, थोड़ा कंपटीशन वाला माहौल रहना जरूरी है। माहौल में स्टडी हो जाती है, पढ़ाई हो जाती है, टाइपिंग हो जाएगी अच्छे से, आपके माहौल बना रहेगा तो। और एफिशिएंसी भी शुरू कर दो। अब एफिशिएंसी वो नहीं आती जहां आपको कट कॉपी पेस्ट पूछा जाता है। पहले आता था कि कट कॉपी पेस्ट पूछ लिया, अब एफिशिएंसी क्या हो गई, टाइम तो कम रहता है और एक सवाल में 3-4 सवाल होते हैं, एक क्वेश्चन होता है उसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं। ये ध्यान रखो आप। तो एफिशिएंसी भी ढंग से करो, टाइपिंग भी ढंग से करो, अच्छे से सदुपयोग करो समय का, समय वेस्ट मत करो। 2026 में नौकरी लगनी है तो इतना प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। बार बार आपको आके कोई नहीं कहेगा, जब आपकी नौकरी लगेगी, आपकी सैलरी आएगी तो वो आपके काम आएगी, वो मेरे काम नहीं आने वाली है। तो लग जाओ ढंग से, गलती मत करो, टाइपिंग करो, एफिशिएंसी करो। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।